भोला मेरा। देखो क्या है लक्ष्मी, अब इधर देखना, मन से खाली अब कहानी सुनना है। ठीक सर। क्या करना है, कहानी सुनना। कहानी सुनो अक्षिता, समझते चलो भोली, है ना। ठीक सर। देखो बाबू, फिजिक्स, मैं क्लास 9 में बाबू, आपका साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक बच रहा है, फिर खत्म आपका। ये भी लगता है बाबू आप लोग को, हो सकता है बुक में दे चाहे ना दे। तो साउंड सर, क्या है सर साउंड, इसका पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे। तो साउंड होता क्या चीज है सर, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। जब साउंड प्रोड्यूस हो जाता है बाबू, तो आगे कैसे बढ़ता है, यही सब हमको सीखना है। सिनेमा हॉल का छत देखना, है ना, हम लोग के रूम जैसा छत नहीं रहता। सिनेमा हॉल का छत देखोगे बाबू तो इस टाइप का रहता। कभी सिनेमा हॉल में जाइएगा मेरा बोला, तो उसका छत कुछ इस टाइप से होता, कर्व होता है। आपके जो छत वाला वैसा छाव, है ना, नहीं होता, है ना। ठीक बोला। तो ये सब साउंड है भोला, है ना, सारे सीखेंगे साउंडे में, है ना। इको वगैरह, रिवर्बरेशन क्या होता है। माउंटेन पे जाएगा वहां से बोलिएगा हेलो हेलो हेलो, तो आपको एक के बाद 4 बार सुनाई देता, है ना। क्यों सर, सारे साउंड में ही सीखेंगे। ठीक बाबू रोशनी, है ना। तो साउंड होता क्या चीज है सर। तो जैसे आपको लाइट चैप्टर क्लास 10 में आओगे तो लाइट पढ़ाएंगे। तो लाइट मेरा क्या है बाबू, एक एनर्जी का रूप है, जो हमको क्या देख देता है बाबू, देखने की शक्ति। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द पावर ऑफ विजन। तो जो लाइट का डिफिनीशन है वही साउंड का डिफिनीशन है ना। दोनों का डिफिनीशन से में थोड़ा सा अंतर। जैसे क्लास 10 में आएगा तो क्या पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे। तो लाइट क्या होता है सर, ये सब लाइट क्या, तो लाइट एक एनर्जी का रूप है बाबू, जो हम लोग को क्या देता है, देखने की शक्ति देता है। अब इस रूम में लाइट गायब कर देंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो साउंड क्या है सर, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाबू विच गिव्स द पावर ऑफ हियरिंग, है ना। साउंड मेरा एनर्जी बाबू जो हमको सुनने की शक्ति देता है। ठीक। हाँ सर। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये सब हम लोग सीखेंगे, शांति से समझते चलेंगे। ठीक सर। तो वही लिखा है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन बाबू ऑफ हियरिंग, जो हमको क्या करता है बाबू, सुनने की सेंसेशन कह सकते बाबू, या सुनने का हमको कैपेसिटी बाबू या शक्ति देता है कि नहीं बोला। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, साउंड कहेंगे, है ना। ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये ध्यान देना। साउंड कभी भी बाबू कहीं भी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे वाइब्रेशन होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। जब भी कहीं भी ऑब्जेक्ट बाबू साउंड अगर बोल रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, अभी वीडियो दिखाते हैं, है ना, वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होगा, बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर और कहीं से भी साउंड निकल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा। जैसे बाबू आपको देखना है, मान लो थाली ले लो। अब थाली पे बाबू ठप ठप की आवाज बथी करो, है ना। थाली लोगे ना जी, है ना जी। ठीक सर। अब थाली पे बाबू ठप ठप के आवाज लगाओगे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो थाली क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। अभी हमको कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो याद रखना बाबू, साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है भोला मेरा, वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ये फर्स्ट आप लोग के बाबू है ना, फर्स्ट लाइन यही लिखा रहता है। जैसे आप लोग कर सकते हो भोला, सब चीज लगा ही के बताना पड़ेगा, वो पहले ही से ला कर रखते, ध्यान ही नहीं था। 1 मिनट भोला। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है भोला। इसको आप एक्टिविटी के थ्रू भोला कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लाल, है ना बाबू। क्या करना भोला, देखो बाबू क्या करना, ये बताते हैं कि ना। हाँ बोलो मेरा। तो देखो, मान लो थारी पे थप थप करोगे भोला मेरा, थारी को ढप ढप करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा।
थाली को ऐसे ढब ढब करोगे भोला मेरा, ये क्या थाली है? इसे तो भाई किसी में ना खाना खाते हो जी, आइए स्पून है, ऐसे मार के तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा। तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा बाबू? क्योंकि बाबू ये वाइब्रेशन कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भोला? वाइब्रेशन कर रहा। अगर वाइब्रेशन आपको देखना है भोला मेरा, तो इसको रखो और बाबू इसमें पानी डालो और फिर था इसे थाली बजाओगे ना बाबू, तो देखना पानी क्या होगा, कंपन करेगा। क्या करेगा बाबू? वाइब्रेट करेगा वाटर, है ना भोली? हाँ बाबू मनीषा कहाँ खुश हो जी? अब मनीषा सही था। देखो बाबू इसमें पानी डालो, क्या डालो? पानी डालो, गिरना नहीं जे, नहीं तो ठंडा के मौसम में भोला, है ना? ठीक, ठीक भोला। अगर बाबू अब इसको स्थिर से एक जगह रख देना, ठीक है ना बाबू? ठीक सर, दिख तो रहा है। ठीक। अगर बाबू देखो इसमें ठक ठक के आवाज करेगा ना, साउंड प्रोड्यूस कर रहा, तो ये थाली क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। थाली क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। अगर है ना, अब हमको पता कैसे चलेगा सर? तो थप थप करोगे ना, तो इसमें पानी आपको क्या होगा? हिलते डुलते दिखाई देगा। पानी बाबू ऐसे नॉर्मल रखा रहेगा। और जैसे ही भोला मेरा इसमें अगर बाबू साउंड प्रोड्यूस हो रहा, तो ये थाली क्या कर रहा है सर? वाइब्रेट कर रहा है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? अब उस वाइब्रेशन को देखना था, इसमें पानी रखो, देखो पानी में क्या चलेगा? वेव चलेगा। क्या चलेगा? वेव चलेगा। आप लोग के स्कूल में ट्यूनिंग फॉर्क होगा, है ना? वहां पे ट्यूनिंग फॉर्क आप लोग के होगा बाबू, हो सकता नहीं रहे, है ना? जनरली जहाँ साइंस लैब रहता बाबू, वहां पे ट्यूनिंग फॉर्क आपको दिखाया जाता है ना? कैसा होता है सर? ऐसा होता है सर। ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है भोला? हम लोग समझ समझ के चलेंगे। ठीक, ठीक मेरे लाल। देखो भोला, ये क्या बाबू? ट्यूनिंग फॉर्क है ना? तो इसको बाबू इससे डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, है ना? आप लोग के लिए सब व्यवस्था करके रख ले, है ना? इसको कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। रहता है हर एक का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है। ये घोषा किधर से भी, ये इसको क्या कहा जाता है? ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है। देखो इतना सारा है ना, ठीक है ना भोला? आप बाबू ये क्या करता है बाबू? इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सबकी अलग अलग लेंथ है, सबकी क्या अलग अलग लेंथ है, तो सबका क्या होगा? अलग अलग क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो यू शेप है ना भोला, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क है। अगर मान लो इसको कहीं पे पटकोगे भोला, कहीं पे पटकोगे ना, तो इससे क्या करेगा? आप कान के पास लेके जाओगे तो इससे आवाज सुनाई देगा। क्या देगा? आवाज सुनाई देगा। तो ये आवाज सुनाई देगा बहुत आपको। ये जो है ना भोला, ये जो इसका बाबू, ये वाला आपको कंपन करता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बाबू? कंपन, वाइब्रेट करता हुआ। अब स्कूल में है तो करके देखना, यहाँ पे हम आपको कैसे दिखा सकते हैं। इसको पटकोगे बहुत ही वाइब्रेट करेगा, लेकिन इतना तेजी से वाइब्रेट करेगा कि मोबाइल का कैमरा इसको रिकॉर्ड ना कर पाएगा, है ना बाबू? इसको बाबू पटकोगे ना भोला मेरा, है ना, तो ये वाइब्रेट करता, लेकिन सर हमने कैमरा स्कूल में बाबू, किया था। हाँ, कैम ये देखो ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन कैमरा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ना। कान के पास ऐसे पटक के कान के पास लेके जाओगे ना बाबू, तो आपको इसमें है ना आवाज सुनाई देगा कंपन का, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? साउंड। तो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है ना? तो ये सब ट्यूनिंग फॉर्क आपके हो सकता है स्कूल वाले बाबू एक्टिव होंगे तो रखे होंगे, नहीं रखे होंगे तो कोई अलग बात नहीं, है ना? ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना बाबू कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा, है ना, तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशन होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। एक बात हो गया, ठीक से। वीडियो भी दिखाते हैं, हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। आगे वही लिखा है, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, आपको हम बोल के सुना रहे हैं, तो हम साउंड प्रोड्यूस करें, तो हमारा जो यहाँ वोकल कॉर्ड है वो क्या होता है? वाइब्रेट होता है। कैसे होता है? वीडियो दिखाते हैं। हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो क्या होता है? वाइब्रेट होते रहता है। अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो नहीं बोल पाएंगे, है ना? तो वही है, ह्यूमन के अंदर कैसे वो वोकल कॉर्ड कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं बाबू, और उसी के कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक। अब साउंड प्रोड्यूस तो हो गया भोली, अब आगे कैसे बढ़ेगा? हम तो यहां से साउंड बोल दिए सर, हेलो, तो आपके पास चल गया, तो ये आगे कैसे बढ़ा सर?
तो साउंड आगे बढ़ता बाबू वेव के रूप में। कैसे? वेव के रूप में। जैसे पानी में ढेला मार दो तो देखते हो पानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है ना। तो जो अप डाउन हो रहा है ना बाबू, उसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। तो साउंड आगे कैसे बढ़ता बाबू? वेव के रूप में। कैसे? वेव के रूप में। साउंड हम यहाँ से आप बोल दिए ना जी, तो आपके पास सुनाई दे रहा है, या है जहां से मम्मी को हका मम्मी, है ना, तो मम्मी जी आ जाएगी। तो आपका साउंड मम्मी जी के पास पहुंचा कैसे? है ना। तो कैसे पहुंचता है? वेव के रूप में। कैसे? वेव के रूप में। तो अब वेव क्या होता है सर, हमरा ये बताइए अक्षिता भोली। नीचे क्या देख रही बाबू? ये वेव क्या होता है ना जी। तो वेव मेरा भोला मेरा, वेव क्या होता है मनीषा? तो एक वेव क्या बाबू? एक मैकेनिज्म है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता, एक माध्यम है ना। जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो साउंड क्या है सर? एनर्जी है। अब इस एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह जो लेके जा रहा है, उसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। हम बोल रहे हैं ना जी, तो साउंड एनर्जी है सर। सूर्य में लिखा है साउंड क्या है बाबू? एक एनर्जी का रूप है सर। तो इस एनर्जी को लेके कौन जा रहा? तो जो एनर्जी को लेके जा रहा उसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, है ना। जो एनर्जी को क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। तो वही लिखल है, it is a mechanism by which बाबू energy is transferred from one place to another place without transfer, है ना, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, है ना। इसका मतलब क्या है सर? बताते हैं। मीडियम का मतलब बता दो। देखो कुछ कुछ नया नया वर्ड आएंगे, मीडियम वगैरह, है ना। तो मीडियम कुछ नहीं होता बाबू, है ना। जिस चीज में जो वेव चल रहा उसी को उसका मीडियम कहेंगे, है ना। जैसे क्या सर, शांति से समझना। जैसे मान लो ये पानी है, क्या बोला? पानी है ना। तो इसमें वेव चलेगा। मान लो बाबू ढब ढब करोगे बाबू, तब पानी कंपन करेगा ना जी। थाली लेना, एक थाली, अच्छा मत मारना, देखना कंपन करेगा। इसको टच नहीं करना, टच करोगे तो फिर वाइब्रेशन आप में ना पास हो जाएगा। तो ये वाटर क्या करेगा सर? है ना, कंपन करेगा। ठीक। तो ये जो वाटर है बाबू, ये जो पानी है भोला, ये क्या हो गया? वाटर मीडियम हो गया। तो वेव को जो लेके जा रहा है भोला मेरा, है ना, वो कैसे जाएगा? मीडियम के थ्रू। बहुत सारा वेव बिना मीडियमों के जाएगा, है ना। तो आगे सीखेंगे। तो ये पानी है बाबू, तो ये पानी का मीडियम हो गया। हमारे चारों तरफ क्या बाबू? एयर है, तो एयर मीडियम हो जाएगा, है ना। लोहा में बाबू, मान लो बाबू ये स्टील है, क्या? ये चम्मच स्टील का है, तो इसमें भी साउंड ट्रेवल करेगा। इसमें भी मैं आपको बाबू साउंड बाबू सॉलिड लिक्विड गैस सब में जाता। तो इसमें भी साउंड जाएगा, तो इसको कौन मीडियम कहेंगे? मेटल वाला हो गया, वो सॉलिड मीडियम कहेंगे। तो जिसके में बाबू वेव जा रहा है ना, जिस मीडियम में जा रहा बाबू, है ना, जिसमें वेव ट्रेवल कर रहा है, उसी को उसका क्या कहेंगे? मीडियम कहेगा। पानी में कहेगा तो उसका वाटर वाला मीडियम हो जाएगा, है ना। सॉलिड में जा रहा बाबू तो उसको सॉलिड वाला मीडियम कहेंगे। गैस में ट्रेवल कर रहा है बाबू, हवा में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको गैस वाला मीडियम कहेंगे, है ना। तो मीडियम कुछ नहीं है बाबू, है ना, सिंपल एक वर्ड है बोला। ठीक सर। तो आपको बता दें वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? वाइब्रेशन से। साउंड प्रोड्यूस हो गया सर, आगे कैसे बढ़ेगा सर? वेव के रूप में। आगे कैसे बढ़ेगा? वेव के रूप में। वेव में बढ़ेगा सर, तो वेव में क्या हो? वेव तो वेव के रूप में तो आगे बढ़ेगा सर। तो वेव ट्रेवल कैसे करेगा? तो मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या होता है सर? जैसे यहाँ से बोल रहे थे, अभी मेरा साउंड आपके पास जा रहा है, तो हमारे आसपास में क्या है? हमारे आसपास में हवा ना है जी। ये हवा का मॉलिक्यूल से टकराएगा, बगल वाले को टकराएगा, उस तरह से वेव क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, नहीं पता चल पा रहा है ना, देखो दिखाते अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले थोड़ा सा वोकल कॉर्ड वाला दिखा देते हैं। हम लोग का वोकल कॉर्ड क्या होता है बाबू? इस तरह से रहता है, और ये वाइब्रेट होते रहता है। क्या होते रहता है? वाइब्रेट होते रहता है ना। हाँ, समझ समझ के पढ़ेंगे बाबू, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो अनीसा अक्षिता, है ना। ठीक सर, अच्छी बात है। इसी तरह से समझ समझ के पढ़ेंगे। देखो बाबू क्या वोकल कॉर्ड कैसा होता है, आप लोग पढ़े हो। ये सपना ऑन करे ना बाबू। लक्ष्मी, लक्ष्मी का तो जिंदगी है बाबू। सर भेज दिया। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। जिंदगी जी रही हो लक्ष्मी, जिंदगी नहीं ज्यादा जीना भोली। चालू हो जा जी। चलो देखो भोला, समझाते हैं बाबू।
है ना। ठीक सर, 1 मिनट बाबू, इसको उल्टा कर देते हैं, तब इधर से आपको क्लियर दिखेगा। है ना। ठीक सर, अब तो दिख रहा है। तो देखो बाबू, पहले वोकल कॉर्ड थोड़ा सा दिखा। देखो किसी भी क्लास का बाबू जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला छूट जाता तो आगे बच्चा को पते नहीं चल पाएगा, है ना। पहला अगर छूट जाता है वो, तो आगे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पहले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग कहाँ चलेंगे, साउंड में चलेंगे, है ना। देखो वोकल कॉर्ड होगा बाबू, हाउ टू बैट, CFL, ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर्स, लोग सब पढ़ेंगे। वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल सोनार, है ना, सोनार वगैरह का सब पढ़ेंगे बाबू। स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव, वोकल कॉर्ड रिस्ट्रक्शन। ये क्या क्या वो खराब हो गया, उसको बनाया जी। ये लगता है बाबू वोकल कॉर्ड खराब हो जाता तो उसका इलाज कर रहा है ना। हमको इससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ बाबू ये गला के अंदर चलेगा भोला, यहाँ पे कंठ के पास में तो क्या रहता है, वोकल कॉर्ड रहता है। क्या रहता है, वोकल कॉर्ड। इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, है ना। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे। ठीक बोला। अब इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। इसको और थोड़ा जूम करें भोला मेरा, तो ये दिख रहा है। यही क्या बाबू, वोकल कॉर्ड है। यही क्या भोला मेरा, वोकल कॉर्ड है ना। तो यही क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यही क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना। अब वाइब्रेट करेगा, आवाज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मान लो इसी में बीमारी हो गया बाबू, देखो वाइब्रेट करता, ये वाइब्रेट करेगा बाबू, आसान देखो वाइब्रेट कर रहा है ना जी। तो साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। जितना वाइब्रेट करेगा उतना अच्छा साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। ठीक है ना भोला। और एक आगो दिखाते हैं भोला, वीडियो होगा तो ये बीमारी वाला बाबू। मान लो वोकल बोर्ड खराब हो गया था, देखते बाबू नीचे से बाबू सुई दे के बाबू इंजेक्शन केमिकल डाल रहा है ना। तो जब बोलोगे भोला, तो इसी तरह से वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, है ना। ये हो गया बाबू एक आगो और भोला। एगो और होगा जी, वोकल कॉर्ड ह्यूमन ईयर रिकंस्ट्रक्शन भोला, सोनार है। अं, कहाँ हूँ, देखो बाबू। हम लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं भोला, चाचा जी हैं, इस समय यही बताया गया कि कैसे हम लोग टॉक करते हैं। ये डायफ्राम वगैरह है ना। ठीक से, डायफ्राम है, लंग्स है, क्या बाबू, लंग्स है कि नहीं। रिबकेज है। ठीक। नेक्स्ट भोला, और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। देखो हाँ, ये हमारा यहाँ पे क्या बाबू, वोकल कॉर्ड है ना। यही क्या, वोकल कॉर्ड है। इसी को जूम करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे दिखाया गया। अब जब बोलोगे भोला बाबू, ये आपका लार्निक्स होता है। ये क्या होता है, लार्निक्स होता है। लार्निक्स के बाबू, है ना, यहीं पे बोला आपका क्या रहेगा, वोकल कॉर्ड रहेगा। ठीक, इसको देखो यहीं पे, हाँ देखो कितना अच्छा से। ठीक, तो ये वोकल फोल्ड्स कहते हैं। जो ये है बाबू, है ना, इसको क्या कहेंगे, वोकल फोल्ड्स कहेंगे। दिखाया और अच्छा से जी। हाँ देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया अच्छा से। देखो बोला, यही है। तो ये क्या करा, बोल रहे वो, तो ये वोकल फोल्ड्स इसको कहते हैं ना। वो क्या करता है, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा बाबू आदित्य, है ना। देखो बोला, हम लोग बोलेंगे बाबू, हवा जाएगा, है ना। तो यही देखो, ये क्या होता है, जैसे हेलो हेलो बोलोगे तो ये वाइब्रेट होता है। और है ना, इसी वाइब्रेशन का प्रोड्यूस बाबू, इसी वाइब्रेशन से हम लोग का क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। यही जो वाइब्रेट कर रहा बाबू, इसी से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इतना अच्छा से आपको दिखा दिया गया। ग्लोटिस वगैरह बाबू, ये सब तो जानवे करता है। इसके नीचे क्या रहेगा, ग्लोटिस रहेगा, कंठ वगैरह भोला मेरा। देखो कितना अच्छा वाइब्रेट कर रहा है।
है ना। अब वही वाइब्रेट करेंगे बाबू तो हम लोग का साउंड निकलेगा। ठीक, ठीक बोला। अब बात है सर, साउंड तो निकल गया, साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, अब ये आगे बढ़ेगा कैसे, है ना। ये जो साउंड है बाबू, वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन से बाबू, है ना, इससे बाबू क्या हो रहा है, साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है सर। अब ये आगे ट्रेवल कैसे करेगा, आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप तक पहुंचता है बाबू, कैसे बोला मेरा, है ना, वेव के माध्यम से। कैसे, वेव के रूप में, है ना। कैसे बोला, वेव के रूप में। देखो कैसे बोला मेरा, ये बार बार यहाँ इतना पीछे क्यों चल रहा है। ठीक, कैसे पहुंचता है बाबू, वेव के रूप में पहुंचता है ना। ठीक सर। देखो अब वेव बताते हैं आपका क्या होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, आधा समझेंगे आधा कल समझ लेंगे। वोकल कॉर्ड, ह्यूमन ईयर ट्रांसवर्स साउंड, वो ह्यूमन ईयर करके होगा भोला, ह्यूमन ईयर यहाँ पे है ना। इसको समझिए कैसे बाबू, हम मान लो साउंड प्रोड्यूस हो गया, है ना, कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से बाबू, क्या हो गया बाबू, साउंड, है ना, प्रोड्यूस हो गया स्पीकर के थ्रू। देखो मान लो ये क्या आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका क्या मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या होता है, स्पीकर होते हैं। मोबाइल में क्या होता है, स्पीकर होते हैं, है ना। क्या होता है, स्पीकर होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो स्पीकर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा बाबू, अब आपको समझना, ये मान लो स्पीकर है, गाना बज गया, झलक दिखला आजा जा जा आजा आजा। अब ये गाना आप तक पहुंच कैसे रहा है, साउंड प्रोड्यूस होगा, पहुंचेगा कैसे। तो ये क्या है आपको बाबू, वाइट वाइट दिख रहा है, एयर मोलकूल्स है। क्या है, एयर मोलकूल्स है। अब समझते चलना, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है क्या है बाबू, एयर मोलकूल्स है। तो यहाँ पे गाना बज गया भोला, झलक दिखला जा, इधर से बाबू आजा आजा आजा। तो अब ये जो स्पीकर है भोला, ये बाबू कागज का बना रहता है, हार्ड कूट का रहता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बजाएगा बाबू, ये वाइब्रेट करेगा। आप लोग बाबू, जो आप लोग का घर में होम थिएटर है, तो उसका हटा के देखना, है ना। वो जैसे ही बजता है बाबू, तो वो वाइब्रेट करता है ना। क्या करेगा भोला, वाइब्रेट करेगा। सपना वीडियो ऑन करो बाबू, सपना ऑन करो जी। देखो भोला, है ना। ठीक सर। देखो बाबू, सब चीज बाबू आपको दिखाना पड़ता है। ये क्या बोला, स्पीकर है, इसी से ना बाबू गाना बजता है जी, झलक दिखला जा। अब इसको खोलोगे मेरे भोला, इसको खोलेगा भोला, तो इसके अंदर क्या दिखेगा, स्पीकर दिखेगा। क्या दिखेगा भोला मेरा, स्पीकर दिखेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। इसको खोलोगे भोला तो इसके अंदर क्या दिखेगा, स्पीकर दिखेगा। देखो खोल के दिखाते हैं, एक मिनट वो, अब खुलेगा तब ना जी। ये खुलता नहीं है भोला। ये खुलता है, इसको खोलोगे ना बाबू मेरे, तो इसके अंदर आपको स्पीकर दिखाई देगा। हाँ खुला। देखो क्या बोला, स्पीकर है, दिख रहा है जी। हाँ सर, दिख रहा है बोला। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देखो, दोगो नॉब है, क्या बोला मेरा, दोगो नॉब है ना। ठीक, समझते चलना शांति से, पढ़ाई को समझिएगा उतना अच्छा होगा। तो ये है बाबू, क्या जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ना बाबू, अथी बूफर के थ्रू, तो यहाँ पे देखो दोगो वायर है, इसके अंदर क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, गोलका के नीचे मैग्नेट रहेगा। और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो ये दबेगा, हिलेगा। ये क्या होगा, दबेगा हिलेगा, है ना भोला। ये वाइब्रेट करेगा, ये कूट का है, दबता है, दिखता है ना, ये दबेगा। और जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो इसके पास वाला मोलकुल्स क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो यही स्पीकर यहाँ पे रखा गया, इसी स्पीकर को कहाँ रखा गया, यहाँ पे, है ना। ठीक सर, समझ। तो जैसे ये अपने गाना इसमें बजेगा, तो ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा तो अपन बगल वाला हवा को क्या करेगा, एयर मोलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगा। ये अपने बगल वाला को, ये अपने बगल वाला को, ये अपने बगल वाला को। तो इस तरह से सारे एयर मोलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। और जैसे एयर मोलिक्यूल्स वाइब्रेट होगा तो पूरा का पूरा जहां तक जाएगा वहां तक ये वाइब्रेट होते जाएगा। और लास्ट में इधर कान लगाओगे तो आपको गाना सुनाई देगा, झलक दिखला आजा आजा आजा। देखो कैसे होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है बाबू सपना, देखो ये हिला, ये अपने बगल वाला को हिलाएगा, है ना बाबू। ये अपने बगल, ये बगल बगल वाला करते करते इस तरह से मेरा क्या चल गया। तो इस तरह से जो हिल डुल रहा है ना, इसी को वेव कहते हैं।
ये हिल डुल रहा है ना बाबू, तो इसी को वेव कहते हैं। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको कौन सा वेव कहेंगे? साउंड वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? साउंड वेव कहेंगे। अक्षिता, है ना मनीषा, इधर उधर नहीं देखना बाबू। ये कौन सा वेव कहेंगे बाबू? इसको साउंड वेव कहेंगे, है ना। अरे गाना बजा, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, है ना। तो गाना बजा तो बगल वाला हवा को हिलाएगा, इसको भी बजाएगा। ये अपने बगल वाला हवा को भिजाएगा, ये अपने बगल वाले एयर मोलिकुल्स को हिलाएगा। ऐसे हिलाते हिलाते बाबू पूरा आसपास का एयर मोलिकुल्स डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से क्या चलेगा, पूरा का पूरा एयर मोलिकुल्स भी हिल जाएगा, है ना। इधर मान लो आपके चाचा जी आ गए कान लेके, तो उनको सुनाई देगा गाना, है ना बाबू। ठीक। तो ये अपने बगल वाला को हिलाए, ये अपने बगल वाले को, ये बगल वाले को, और इस तरह से बाबू हिलते हिलते आपके कान के अंदर चला गया, है ना। अब कान के अंदर जाएगा तो कान के अंदर क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। और वहीं पे जाके बाबू ढक ढक करेगा तो आपको गाना सुनाई देगा, है ना। तो अब ये समझना, फिर कान के अंदर हम लोग चलेंगे, सब पढ़ेंगे एकदम पूरे डिटेल से। तो साउंड तो स्पीकर से प्रोड्यूस हुआ सर, इसको लेके कान तक कौन गया बाबू? हवा। कौन लेके गया? एयर। तो ये जो हवा लेके जा रहा है ना, तो इसी को कहेंगे एयर मीडियम। इसी को क्या कहेंगे? एयर मीडियम, है ना। तो मीडियम कुछ नहीं होता बाबू, है ना। वेव को जो लेके जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम कहेंगे, है ना। ठीक सर, ये तो समझ में आ गया, है ना। ठीक। अब आप सोचो यही गीत बाबू, है ना, छठ वाला गीत होता है भोला, मारबो वे सुगनी धनुषा से। अगर यह गीत बाबू चंदा मामा पे लेके चल जाओगे तो वहां सुनाई देगा? या बाबू इनवर्स में लेके चल जाओ, है ना, जहां पे बाबू हवा नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं है, मीडियम है ही नहीं, ना हवा है, ना पानी है, ना लोहा, कुछ नहीं है। तो वहां पे यहाँ पे गाना बजाओगे बाबू, बीच में ले जाए वाला कोई है नहीं। तो बाबू इसीलिए बाबू, है ना, कोई प्लानेट पे, अदर प्लानेट पे जाओगे जहाँ पे मीडियम है ही नहीं है, एटमोस्फेयर है ही नहीं है, तो वहां पे बाबू गीत जाके बजाओगे, है ना, तो वो दूसरे को सुनाइए नहीं देगा, कितना हो फुल वॉल्यूम में बजाओ। क्योंकि साउंड को ले जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। या तो आपको हवा चाहिए, या नहीं तो सॉलिड चाहिए, या नहीं तो लिक्विड चाहिए। और यूनिवर्स में ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो यूनिवर्स में जाके छठ वाला गीत बजाते रहो, सुनाइए नहीं देगा। क्योंकि सर ये हवा को बाबू साउंड को ले जाने के लिए ऐसे हिलावे वाला कुछ है ये नहीं है। अब यही बाबू हवा हिलते हिलते कहाँ चलेगा? कान के अंदर जाएगा। तो वही आपको गीत के रूप में सुनाई देगा, है ना बाबू। वही क्या सुनाई देगा भोला? गीत के रूप में सुनाई देगा, है ना। तो साउंड मेरा कैसे? ये कान है, ये चाचा जी का कान है। अब चाचा जी के कान के अंदर चलेंगे तो इतने सारे सिस्टम होते हैं, ह्यूमन ईयर है ना। मान लो चाचा जी के कान के अंदर जा करो ना बाबू, तो सबसे पहले ये ईयर ड्रम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ईयर ड्रम दिख रहा है ना। ठीक। ये सबसे पहले क्या दिख रहा है भोला? ईयर ड्रम दिख रहा है ना। ठीक बोला। फिर ऑसिलस से बाबू, ये आपका ऑसिलस है, और ये कोकिला है, और इधर से बाबू जैसी वेव आएगा, फिर ये जो वेव है भोला, वो बाबू आपको कहाँ चल जाएगा? ब्रेन्स में जाएगा, और ब्रेन अपना बाबू, है ना, रीड करेगा कि हाँ झलक दिखला जा गाना बज रहा था, तो चाचा जी डांस करना शुरू। तो साउंड हमेशा, अभी आपको क्या बताया बाबू, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? वाइब्रेशन से, है ना। जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा बाबू? वेव के रूप में। आगे कैसे बढ़ेगा? वेव के रूप में, है ना। ठीक। आगे कैसे बढ़ेगा? वेव। अब वेव को बाबू क्या चाहिए? साउंड को जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो मीडियम हमारे पास तीन होते हैं, या तो जो सॉलिड होगा, है ना, चाहे लिक्विड होगा, चाहे गैस होगा, इतना ही मीडियम होता है ना भोला मेरा। ठीक। बाकी पांच स्टेट होते हैं तो वो अलग बात है। ठीक। तो मेरा क्या हो गया बाबू? मीडियम चाहिए, है ना। अगर मीडियम रहेगा तभी साउंड जाएगा बाबू, मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड नहीं जाएगा। जैसे अभी इसी रूम को वैक्यूम कर देते हैं, इसी रूम को क्या कर देते हैं? वैक्यूम करते हैं, हवा पूरा निकाल देते हैं, है ना। ठीक। अब हवा निकाल देंगे तो यहाँ पे हम बोलते रहेंगे ना कितना हूँ कस के, अब तक आवाजें नहीं जाएगा, क्योंकि हवा नहीं रहा तो लेके जाने वाला कौन रहा? तो आप लोग के मन में डाउट आएगा, सर हवा निकाल देंगे तो आप थोड़ी यहाँ रहेंगे, आप तो ऊपर में रहेंगे, है ना बोला। सही बात है। नहीं मन में डाउट आता सर, मान लो इस रूम को पूरा हवा निकाल दिए, तो हवा निकाल दें बाबू तो हम भी यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे भोला। हवा नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे जी? बात समझो, है ना। ठीक? तो अगर बाबू मीडियम है तभी साउंड क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो साउंड ट्रेवल कैसे करता है? वेव के रूप में। कैसे? वेव के रूप में, है ना। बाकी इस कान का अंदर वाला पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, अंदर वाला पार्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा वेव के बारे में सीखेंगे। ए अक्षिता, उधर ही क्लास चल रहा है बोले? हाँ। चाचा जी के कान खराब है बाबू, कान में क्या दिक्कत है जो उधर देख रही हो? हाँ। इतना अच्छा सा तो कान काट के लाए हैं जी। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू,
अब थोड़ा सा हम लोग वेव सीखेंगे, बाकी इसके अंदर और आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वेव म- का कई गो बाल बच्चा, आगे समझना। वेव का दो बाल बच्चा, एगो मैकेनिकल वेव, एगो लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। वेव का कई गो बाल बच्चा बाबू, कितना चीज निकलवा दिया, स्पीकर निकलवा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क निकलवा दिया, एगो क्लास थाली निकलवा दिया, चम्मच निकलवा दिया। बता भोला। इसीलिए स्कूल वाले बाबू सीधे पढ़ा के निकल जाते, इतना कौन चीज है, ट्यूनिंग फॉर्क लावो, स्पीकर लावो, चम्मच लावो, ये लावो, कटोरा लावो, लोटा लावो, है ना। तो आगे समझना, वेव कई टाइप्स के बाबू, है ना। वेव कई टाइप के, दो टाइप के, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। जिस वेव को बाबू मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जिसको एक वैसा वेव बाबू जिसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। जैसे बूढ़ा आदमी सब बाबू बुजुर्ग हो जाता है तो आगे बढ़ने के लिए लाठी चाहिए ना जी, तो लाठी क्या हो गया, मीडियम हो गया, है ना। और जवान हो तो कोई लाठी की जरूरत है बाबू, ऐसे टुन टुन करते रहते, है ना। तो वही बात है, वेव का बाबू दो गो, एगो मैकेनिकल वेव लिखाएंगे, एगो नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में बाबू मीडियम चाहिए, है ना। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, मीडियम। तो मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है बाबू, है ना। पानी में भी वेव जाता है बाबू, है ना। ट्रेन के पटरी पे भी कान लगाओगे, मान लो मौसा के यहाँ से ट्रेन चल दिया तो पटरी पे आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा, रेलवे ट्रैक पे। गाँव में बाबू ट्रेन आ रहा था बाबू, हॉल्ट हॉल्ट वगैरह पे पहले कैसे चेक करता था, मान लो ट्रेन मौसा जी के यहाँ से चला कि नहीं चला तो कैसे पता चलता था। तो क्या होता था बाबू, ये रेलवे ट्रैक होता था भोला मेरा, है ना। ये रेलवे ट्रैक होता था भोला, इसी तरह से। अब मान लो ट्रेन उधर से चला कि नहीं चला, तो यहाँ पे जाके कान लगाता था। अगर ट्रेन चल दिया मौसा जी के यहाँ से तो बाबू इसमें क्या आता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता। तो वाइब्रेशन सन 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 सुनाई देगा, मतलब ट्रेन आ रहा है ना। तो पहले आदमी ऐसे ही पता करता था, यहाँ पे जाके ऐसे पटरिया पे जाके ऐसे कान रखता था, ठीक है ना, ट्रैक पे जाके ना, देख रहा वाइब्रेशन कर रहा, हाँ ट्रेन में चल दिया, तैयार हो जाओ, ठीक। अब ना बाबू फोन है आपके पास, 5G है, 4G है, मोबाइल से करते हो, पहले मोबाइल थोड़ी था जी, ठीक। तो वही है बाबू, जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना। और जिसको आगे बढ़ने के लिए बाबू मीडियम की जरूरत नहीं पड़े, जैसे सूर्य देव से सनलाइट चला, तो सूर्य देव से सनलाइट चलेगा बाबू, तो सनलाइट और अर्थ के बीच में बाबू क्या है, यूनिवर्स है। सनलाइट और अर्थ के बीच में बाबू, है ना, बहुत जगह बाबू आपका क्या, वैक्यूम वगैरह, कोई हवा नहीं है, फिर भी सनलाइट आता कि नहीं आता। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। जहाँ पे मीडियम नहीं भी रहेगा तो काम हो जाएगा, है ना। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ नहीं है, फिर भी बाबू वेव आगे बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल। जैसे रेडियो वेव हो गया, मोबाइल से भी जो बात करते हो, सिग्नल कहाँ जाता है ना बाबू, एकदम सैटेलाइट के पास जाता है ना। तो ये कैसा वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। आप यहाँ से चिल्लाओ, कहीं जाएगा जी, सैटेलाइट के पास जाएगा ना, जाएगा। ऐसे चिल्लाओगे डायरेक्ट तो ना जाएगा, है ना। तो साउंड मेरा क्या हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक। मैकेनिकल वेव का दो गो बाल बच्चा, एगो लॉन्गिट्यूडिनल बाबू, है ना, ये बताएंगे बेस ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। एक ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एनर्जी ट्रांसफर के आधार पे बाबू स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव। एक बाबू इसी को नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, है ना। ये आगे आपको बाबू हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन वगैरह में, तो इसमें हमको थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में, और नॉन लॉन्ग ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ठीक। ये बाबू आपका स्टैंडिंग बाबू 11-12 में आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स एंटी नोट्स सारा वहां आपको बताया जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग बाबू ये ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू। आदित्य बोला, ठीक। नेक्स्ट बोला, ए अक्षिता काहे इधर उधर करते रहते बाबू, नहीं ना इधर उधर करना बाबू, इधर सब आप इधर उधर देखोगे तो इधर सब सिस्टम पे बाबू दिखते रहता है। अक्षिता लुकिंग सर राइट, सर इसमें देख रही थी। अच्छा नहीं तो इधर आता है ना, अक्षिता लुकिंग लुकिंग लाइट, अक्षिता लुकिंग लेफ्ट, अक्षिता लुकिंग अप डाउन ना, बोलते रहता ना बाबू, टोइन टोइन बोलते रहता है सिस्टम ना जी, है ना, इसीलिए ना वीडियो ऑन करवाते बाबू, ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक रस्सी ले लेना, क्या लेना, एक रस्सी ले लेना, और एक साइड दीवार में बांध देना, है ना, कोई खाटी बना, ऐसे ऐसे रस्सी को बउआ की तरह खेलते रहना। कैसे सर, ऐसे सर। तो ये कौन सा वेव बनेगा, क्या सर, जैसे क्या बोला, एक रस्सी ले लेना भोली, है ना बबू। अक्षिता आराध्या को कहना एक साइड पकड़ने के लिए, एक रस्सी ऐसे मान लो,
है ना, एक साइड आपकी रस्सी है बाबू और एक साइड इधर पकड़े हुए हो, बीच में रस्सी, और रस्सिया क्या करना है ना, ऐसे ऐसे खेलना। तो खेलना तो रस्सिया क्या होगा, अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा, बच्चा ना खेलो जी। तो ये भी रस्सी में आपको क्या चल रहा है, वेव चल रहा है, क्या चल रहा है, वेव चल रहा है। या बाबू जाइए रहा है ना, आप लोग शांत पानी देखना कहीं तालाब में, चुपके से ढेला मारना, तो पानी में भी क्या चलेंगे, इस तरह से बाबू वेव चलते हैं, है ना। तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे। सर कौन सा एक बार लोग, टीचर ने वो स्प्रिंग वाला करवाया था। अच्छा ठीक है, स्प्रिंग हमरो ही है, लेकिन ऐसा वाला बाबू इसमें नहीं फील हो, उसके लिए वो वाला स्प्रिंग चाहिए। हमारे यहाँ स्प्रिंग है बाबू, तो ये वाला भोला मेरा है ना, इसमें आपको पता नहीं हो पाएगा बाबू, चूंकि ऑनलाइन निकलो ना जी, इतना बड़ा है कि बाबू खाली बैलून भर के रखा हुआ है। ठीक, देखो बाबू, हाई स्प्रिंग, तो इसमें इसको सिलिंकी कहते हैं, क्या कहते हैं भोला मेरा, सिलिंकी कहते हैं। देखो स्प्रिंग से इतना सारा बैलून निकला, बताओ भोला मेरा, है ना। तो ये बैलून का भी काम होगा बाबू, तभी रखा हुआ। यही स्प्रिंग है, इसको सिलिंकी कहा जाता है। तो ये अप डाउन हो रहा है ना बाबू, तो इसमें भी क्या चल रहे हैं, वेव चल रहे हैं, इसमें भी क्या चल रहे हैं बाबू, वेव चल रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, कौन सा ट्रांसवर्स वेव होगा, दिख रहा ना। ठीक, तो इसको सिलिंकी कहते हैं, है ना। आप ऑफलाइन में बाबू देते हो भोला, हम आपको ऑनलाइन लाइन में सारा चीज बता देंगे, टेंशन क्या लें, बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे कि नहीं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू ट्रांसवर्स वेव, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है भोला, इसकी कहानी इसके बाद कल हम लोग शुरू करते हैं, है ना। बाय सर। ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए, अब वो सबको जीने दीजिए।